नमस्कार, आप देख रहे हैं रामकन्या न्यूज चैनल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद राजकीय मॉडल नर्सिंग संस्थान केकड़ी के छात्र छात्राओं ने अपना पक्ष सामने रखा है। विद्यार्थियों का कहना है कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन बिना पूर्ण तथ्यों और प्रमाणों के किसी भी महाविद्यालय के खिलाफ भ्रामक प्रचार करना उचित नहीं है। छात्र छात्राओं ने कहा कि किसी भी मामले में सत्यता की जांच के बाद ही सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए जाने चाहिए, ताकि संस्थान की छवि और विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। राजस्थान सरकार द्वारा करोड़ों रुपये की लागत से स्थापित राजकीय मॉडल नर्सिंग इंस्टीट्यूट केकड़ी आज खुद मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने संस्थान में व्याप्त समस्याओं को लेकर गहरा आक्रोश जताया है। विद्यार्थियों का आरोप है कि बार बार ज्ञापन देने और आंदोलन करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। केकड़ी स्थित राजकीय मॉडल नर्सिंग इंस्टीट्यूट प्रदेश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई एक ही परिसर में संचालित होती है। करोड़ों रुपये खर्च कर भवनों का निर्माण तो करवा दिया गया, लेकिन सुविधाओं के अभाव में अधिकांश भवन उपयोग से वंचित हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि कॉलेज परिसर में वर्षों पहले छात्रावास का निर्माण हो चुका है, लेकिन आज तक हॉस्टल शुरू नहीं किया गया। दूर दराज जिलों से आने वाले छात्र छात्राओं को निजी आवासों में रहना पड़ रहा है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सबसे बड़ी चिंता इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी आईएनसी की मान्यता को लेकर है। छात्र छात्राओं का कहना है कि लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकला है। इससे उनके भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। महाविद्यालय तक पहुंचने वाली सड़क भी बदहाल स्थिति में है। बरसात के दिनों में सड़क पर पानी भर जाने से कॉलेज का संपर्क प्रभावित हो जाता है और पूरा परिसर किसी टापू जैसा दिखाई देता है। विद्यार्थियों का आरोप है कि वर्षों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। संस्थान में स्थायी प्राचार्य का अभाव भी बड़ी समस्या बना हुआ है। वर्तमान में कॉलेज का अतिरिक्त प्रभार जिला चिकित्सालय के अस्पताल अधीक्षक के पास है। विद्यार्थियों का कहना है कि इतने बड़े संस्थान में अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षण व्यवस्था भी शिक्षकों की कमी से प्रभावित हो रही है। जानकारी के अनुसार संस्थान में 35 से अधिक ट्यूटर पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 6 से 8 ट्यूटर ही कार्यरत हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा है। छात्र छात्राओं का कहना है कि उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। लगातार मिल रहे आश्वासनों के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि प्रदेश भर से नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने आने वाले इन विद्यार्थियों की समस्याओं पर सरकार और संबंधित विभाग कब तक ध्यान देते हैं। फिलहाल छात्र छात्राएं जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। अगर अपने राजस्थान सरकार को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो एमओयू हुआ था, उसके तहत इस संस्थान की स्थापना हुई थी। 44 पोस्टें सैंक्शन की गई थी उस टाइम, लेकिन उनकी वित्तीय स्वीकृति जो है न तो आरएनसी ने जारी करी, न राज्य सरकार ने कभी जारी करी। और राज्य सरकार इसको कोई विशेष कोई एड भी नहीं देती, कोई स्टूडेंट की फीस से चलता है। तो स्टूडेंट की फीस इतनी आ नहीं पाती कि अपन इतना फैकल्टी रख सकें। कुछ फैकल्टी हमारे पास पीएमओ सर ने जिला चिकित्सालय से 4-5 फैकल्टी दे रखी है, जो नर्सिंग ऑफिसर मूलतः। और एक जो है हमारे ट्यूटर जो है किशनगढ़ से स्टेशन पे पोस्टेड हैं। तो हमने रिटायर्ड ट्यूटर रख रखे हैं, 5 थे, जिनमें से 3 जो है 2 तो छोड़ के चले गए और एक जो है उसका देहांत हो गया था। और फिर यह है कि स्व-वित्त पोषित संस्था है, तो इसका जो है सर्विस रूल खुद तो बढ़ने हैं। सर्विस रूल नहीं बढ़ पाने के कारण हम रिक्रूटमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों पे। प्राचार्य की 3 पोस्टें यहाँ सैंक्शन है, लेकिन एक्चुअल में करंटली कोई वर्किंग है नहीं। मेरे पास एडिशनल चार्ज उस चीज़ का। आईएनसी के लिए जो है पहले जुलाई 2025 तक ये आईएनसी का जो है कॉन्स्टिट्यूट आरएनसी का कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज था। आरएनसी ने हमें इस चीज़ के लिए कभी मतलब परमिशन नहीं दी कि हम आईएनसी के लिए अप्लाई करें। उनका कहना ये था कि जो है किसी भी इंस्टीट्यूट को आईएनसी की आवश्यकता नहीं है। फिर अपने जो है जैसे अपने उन्होंने हमें ऑटोनोमस छोड़ा, उसके बाद हमने फाइल तैयार करी, लगभग आधी फाइल जो है वो सबमिट हो चुकी है। जी सर, उसमें सबसे जो मैन पावर की इश्यू आ रहा है, मैन पावर के लिए हमारे पास बजट नहीं है और फर्नीचर की भी आवश्यकता है। फर्नीचर भी हम स्टूडेंट की फीस से ही लेके उसमें बेड वगैरह वगैरह सेट करने के बाद मैन पावर की जो है लगभग 15 से 20 गार्ड चाहिए हमें, स्वीपर चाहिए और सुपरिटेंडेंट चाहिए। वो आने के बाद ही हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम है।
जो इंस्टीट्यूट है वो एकदम खेतों में है, सिक्योरिटी का इश्यू है, गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल जो है एक ही कैंपस में है, उनको जो है रन किया जाना इस सीमित संसाधनों में 7 फैकल्टी में संभव नहीं है। मैं सुनीता सियाग राजकीय मॉडल नर्सिंग संस्थान केकड़ी की स्टूडेंट हूँ। हमारे यहाँ मेजर समस्याएं ये है कि एक तो हमारे आईएनसी की मान्यता नहीं है कॉलेज को, उसके लिए हमने काफ़ी बार अप्लाई भी किया है और हम मतलब उसके लिए कोशिश भी कर ही रहे हैं। और दूसरी जो हम डेली फेस करते हैं वो मेजर तो ये है कि हमारा रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसका ये है कि जब बस आती है तो आधी बस डाउन हो जाती है, ये आप चाहो तो बस के ड्राइवर से भी पूछ सकते हो। और वो बस सबसे ये बारिश का मौसम आएगा तो ये मतलब पूरा रोड है कि बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है कभी कभी, तो बिल्कुल बहुत ही ये डेली की समस्या है। और ये मतलब सबसे सीरियस तो यही है एक तो। और यहाँ की फैकल्टिकल है तो हमारे टोटल जीएनएम, बीएससी और एएनएम 3 कॉलेजें चलती है, जिसमें 8 ट्यूटर है पूरे। और है ना, और हॉस्टल है बने हुए 4 साल हो गए हैं, 4 साल से कंप्लीट बिल्डिंग है बट अभी भी शुरुआत नहीं हुई है उस हॉस्टल की। मेरा नाम खुशबू कुमावत है। मैं जीएनएम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी चालू नहीं है और बस की कंडीशन जो बहुत ज़्यादा खराब है। हॉस्टल चालू नहीं है, बना हुआ था, और फैकल्टी जो है वो पूरी नहीं है हमारे यहाँ। मैं मनीषा कौर जीएनएम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट गवर्नमेंट मॉडल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा हूँ। यहाँ हमारी कॉलेज में काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे फैकल्टीज़ नहीं है बिल्कुल भी, जिससे हमें स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरी, यहाँ की रोड बहुत ख़राब है, क्योंकि यहाँ जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है, ताकि यहाँ पे बस आती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को। और दूसरी बात, यहाँ पे हॉस्टल्स बने हुए हैं पर वो अभी तक रनिंग में नहीं है, जिससे हमें स्टूडेंट्स को रहने में प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट्स का है कि आईएनसी अप्रूवल नहीं है, तो आईएनसी अप्रूवल के लिए भी हम चाहते हैं कि मांग हो कि आईएनसी अप्रूव हो हमारा कॉलेज, तो आगे से कुछ स्टूडेंट बाहर अब्रॉड भी जाना चाहे तो उनको आईएनसी अप्रूवल मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा। और हॉस्टल चालू हो जाए, रोड की समस्याएं हैं, बस बेसिक सुविधाएं हमारे को मिल जाए, स्टूडेंट्स को इतना ही मांग कर रहे हैं अभी तो। वर्तमान में आरटीआई को लेकर कुछ बच्चों के द्वारा अपने कॉलेज प्रशासन पर तथा कॉलेज की छवि पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ अनियमितताएं पाई जा रही हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कभी कभी ये होता है कि तथ्यों की अस्पष्टता के कारण अपन जो आरोप लगाते हैं वो कभी सही नहीं होते पूर्ण रूप से। उनके लिए अपने पास पूरे तथ्य, उनके सबूत, पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद अपन आरोप लगाएं तो वो अच्छा रहता है। आरटीआई का अधिकार लगाना हर स्टूडेंट का और हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन अपन आरटीआई लगाकर फिर तथ्यों की अस्पष्टता के साथ कोई अपन आरोप लगा रहे हैं तो वो थोड़ा गलत हो जाता है। अभी इससे कॉलेज की छवि भी खराब हो रही है। और आप उस टाइम आरटीआई लगा रहे हो जब आपका किसी कॉलेज प्रबंधन के साथ कोई शैक्षणिक विवाद रहा हो, जैसे कोई अनुपस्थिति के कारण कोई प्रैक्टिकल में बैक रख गई हो, एब्सेंट लग गई हो, उसके बाद आप तुरंत आरटीआई लगा रहे हो, तो वो क्या है, उस चीज़ पे आरटीआई पर एक सवाल खड़ा करती है, उसकी पारदर्शिता पे एक सवाल खड़ा करती है। इसका मतलब आप एक व्यक्तिगत हित के लिए या फिर आप बदले की भावना से जो काम कर रहे हो वो दिखता है थोड़ा। और रही बात कि आरटीआई का जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो उसके लिए एक लेटर सर्कुलेट कॉलेज प्रशासन द्वारा कर दिया गया है पिछले महीने में ही, लगभग 8 तारीख को ही। उसमें बाकायदा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आपकी क्या इनकम हुई है, क्या खर्च हुआ है, और उसकी विस्तृत जानकारी के लिए आपको कार्यालय में 2 रुपये प्रति पेज कॉपी के देके और आप प्राप्त कर सकते हो। बाकायदा उस लेटर में ये कहा गया है। उसके बाद आपको वो लेनी चाहिए, और उस लेने के बाद उसमें कुछ मिले तो फिर आप उस पर आरोप लगाओ तो अच्छा है, क्योंकि इससे हमारे कॉलेज की भी छवि खराब होती है और साथ में कॉलेज प्रशासन की भी छवि खराब होती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखें। और हम तो आरटीआई के बिल्कुल पक्षधर हैं, उसकी निष्पक्षता से जांच हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें, लेकिन उसमें आरोप लगाने से उनको बचना चाहिए।